हेलो दोस्तों, जीएमडी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने जा रही है द्विघात समीकरण का 4.3 एक्सरसाइज। द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज है 4.3। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि उनका अस्तित्व होगा तो हमें वे मूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति है कि नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व कैसे हम चेक करेंगे। तो अस्तित्व चेक करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, जो आपका द्विघात समीकरण दिया होता है, क्वेश्चन आपका जो होता है उसकी वैल्यू हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इस पर रखने के बाद हम ये चेक करते हैं कि उसका अस्तित्व किस प्रकार से आया हुआ है। यदि आपका आंसर 0 आता है, यदि हमारा आंसर जो है 0 आता है तो दो बराबर मूल होते हैं। तो दो बराबर मूल हैं और बराबर मूल होने की स्थिति में हम उन्हें सिर्फ -b/2a कॉमा -b/2a यानी कि मूल को ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ -b/2a और -b/2a का यूज करते हैं। यदि हमारा आंसर प्लस में आता है, तो दो भिन्न भिन्न मूल हैं, और उनको ज्ञात करने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा आंसर माइनस में आता है तो कोई मूल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब हम दोनों की तुलना करते हैं तो a के स्थान पे हमारा 2 है, b के स्थान पे हमारा है -3 और c के स्थान पे हमारा है 5। हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी b के स्थान पे -3 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पे हम ले लेंगे 2 और c के स्थान पे हम ले लेंगे 5। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 दूनी 8 पंचे 40। तो माइनस करने पे हमारा आ गया -31। तो इस समीकरण का आंसर हमारा माइनस में आ गया है, यानी इसके कोई मूल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। अब इसकी तुलना हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख के। अब इससे हम a b c का मान रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो b के स्थान पे क्या है हमारा -4 रूट 3। तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, a के स्थान पे 3 हो गया, c के स्थान पे 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस में आएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 -4 4 16 इंटू 3 मतलब 48 माइनस 48 यानी 48 माइनस 48। घटाने पे हमारा आ गया 0। इसका मतलब हो गया इसके दो बराबर मूल हैं, और मैंने भी आपको बताया था कि जब दो बराबर मूल होते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं -b/2a -b/2a। तो b के स्थान पे हमारा क्या है -4 रूट 3 अपॉन 2, a के स्थान पे हमारा क्या है 3 कॉमा माइनस b के स्थान पे -4 रूट 3 अपॉन 2, a के स्थान पे हमारा है 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 यानी कि 2 रूट 3 बटे 3 कॉमा माइनस माइनस कैंसिल 2 2 4 तो 2 रूट 3 अपॉन 3। ये हमारा आ गया आंसर। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो रूट 3 से 3 को काटेंगे तो बचेगा हमारा रूट 3 से 3 को काटेंगे बचेगा हमारा रूट 3।
तो 2/√3 कॉमा 2/√3, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और यदि आंसर हमारा प्लस में आता, यानी यदि हमारा आंसर प्लस में आता, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस आता है तो फार्मूला लगता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तब हम उस फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, जिसमें कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हैं। यानी हमारे सामने जो समीकरण दिया गया है उसमें कह रहा है कि हमें उसमें k का मान निकालना है, और ये भी कहा गया है कि उसके दो बराबर मूल हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया kx x-2 + 6 = 0 + 6 = 0। तो kx से हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² - 2kx + 6 = 0। क्वेश्चन में कहा गया इसके दो बराबर मूल हैं। दो बराबर मूल है का मतलब हो गया b² - 4ac = 0। तो b के स्थान पे क्या है -2k, -2k का स्क्वायर -4, a के स्थान पे हमारा k और c के स्थान पे हमारा है 6 = 0। -2 का स्क्वायर 4, k² 6 4 जा 24, k = 0। अब इन दोनों में से हम 4k कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ गया, k² था, k बाहर आएगा, k अंदर बचेगा, -24 है, 4 6 जा 24, k आपका बाहर आ गया, यानी कॉमन ले लिएगा, = 0। तो 4k = 0, तो k = 0/4 यानी कि 0, और k - 6 = 0, और k = आपका आ गया 6। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर ऐसे आप और भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल JMD एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।